से आपका स्वागत है। और अब एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर जो जांच का काम है वो तेज़ हो गया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि राम भक्तों से उन्होंने अपील तो की ही, थोड़ा इंतज़ार करें। ये भी कहा कि जिन लोगों के पास इससे संबंधित अगर कोई सबूत हैं तो वो भी उपलब्ध कराएं, वो एसआईटी को दे सकते हैं। अनर्गल जो है बयानबाजी ना करें जो ध्यान को भटकाने या भावनाओं को आहत करने वाली। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, किस तरह से अब जांच का काम जो है वो लगातार तेज हो गया है, अब तक इसमें क्या कहा है और योगी आदित्यनाथ का इसमें जो बड़ा बयान आया है वो किस तरह से इस जांच में जो कड़ाई अब बढ़ती जाएगी उसको दिखाता है? देखिए, ये टीम जब निकली थी जांच के लिए सीएम योगी के निर्देश प्राप्त करके ही निकली थी। ट्रस्ट के द्वारा ये अनुरोध किया गया था कि जो एक कथित मामला है दान का, इसकी जांच कराई जाए। तो एसआईटी गठित की गई और सीएम योगी के निर्देशन में यहाँ पर पहुंची है और इसने आते ही अपनी जांच चालू कर दी है। आज जांच का 5वां दिन है और उम्मीद की जा रही है कि 7वें दिन तक प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाएगी और अगले 15 दिनों में जांच रिपोर्ट फाइनल बनके तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को आज कहा कि आप लोग राम भक्तों से अपील की है कि 15 दिन इंतजार कीजिए, सिर्फ दूध का दूध पानी का पानी होगा और कोई अगर ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ऐसा कुछ किया होगा, जिसने भी, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सीधे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बात कही कि तमाम सारी जो अनर्गल बातें उठ रही हैं, जो विवाद उठ रहे हैं, वो अयोध्या धाम को लेकर ये नहीं उठने चाहिए। राम भक्तों से कहा है कि आप धैर्य रखिए। उठा कौन रहे हैं लोग? जिन लोगों ने इस अयोध्या को हमेशा हाशिए पर रखा। यहाँ पर राम भक्तों पर लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी और वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। वो लगातार बड़े बड़े वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और कहते थे कि इस मामले को और देर कर दिया जाए, राम का अस्तित्व नहीं है। ऐसी तमाम सारी बातें हो चुकी हैं और इस पूरे देश ने, राम भक्तों ने उन सारी चीजों को देखा है। आज यहाँ पर अयोध्या को बनते, संवरते, गढ़ते भी देखा है। हमने देखा है 2017 के बाद जिस तरीके से अयोध्या नगरी में विकास कार्य किए गए, यहाँ पर जमीन पे जो काम किए गए, सौंदर्यीकरण के लिए काम किए गए, तमाम सारी परियोजनाओं से जोड़ा गया अयोध्या का। और सबसे बड़ी बात कि 500 साल का जो सपना साकार हुआ मंदिर बनने का, राम मंदिर का, ये यहाँ पर पूरा हुआ। अब अगर वहां पर कोई ऐसी घटना होती है, उसके लिए एसआईटी बनी है। एसआईटी ने अब तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और लगातार उसकी पूछताछ जारी है। मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से बातचीत हुई है, ट्रस्ट के जुड़े लोगों से बातचीत चल रही है। एसआईटी ने वहां पर जो सीसीटीवी के जो डाटा है उनको देखा है, उनको अपने कब्जे में लिया है, डीवीआर को, और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और लगातार ये कार्रवाई एसआईटी की जारी है। बस तमाम कदम अगले 2 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर एसआईटी बिल्कुल गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, लेकिन जांच जो है वो भी कड़ी है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम पहलुओं से आप बता रहे हैं कि जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो अनर्गल बयानबाजी का मामला है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इशारा इस और भी था कि इस मुद्दे पर जो सियासत करने की कोशिश की जा रही है वो सियासत ना की जाए। जबकि आप भी बता रहे हैं कि जो लोग जो अभी तक रामलला को शायद देखने भी नहीं गए, वो लोग भी अब अपनी सियासत चमकाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये कितना गैर जिम्मेदारी भरा जो है बयान हो जाते हैं और किस तरह से ये भक्तों की जो भावनाएं हैं उनको भी ठेस पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं, तमाम सारे लोगों के मन में हजारों शंका होती हैं और ये आस्था से जुड़ा मसला है। यहाँ पर जांच की जा रही है, एसआईटी गठित की गई है और सिर्फ 15 दिन का समय मांगा है मुख्यमंत्री ने कि हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। जो भी मामला सामने आएगा वो सबके सामने आएगा। और एक बात जोड़ी है उन्होंने कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है इस चीज से जुड़े हुए, वो एसआईटी को जाए, वो जांच करने के लिए अयोध्या में आई हुई है 3 सदस्यीय एसआईटी, आप उनको दीजिए। लेकिन कम से कम अपमानित ना कीजिए, ऐसी बातें ना बोलिए जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है ये और इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
स्पष्ट इस बात को कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन लोगों की भी बात याद दिलाई जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, राम भक्तों को पर गोलियां चलाई और अयोध्या के विकास को हमेशा अवरोध रखा। राजनीतिक रूप से अयोध्या हमेशा अछूती रही है। बड़े बड़े नेता पार्टी के अगल बगल आते थे, लेकिन प्रभु श्री राम लला के जन्मभूमि कभी नहीं जाते थे। और ये आज भी दौर जारी है कि तमाम सारे वो बड़े नाम जो आरोप भले लगाए, लेकिन आए यहां आज तक नहीं, और जो उनके पार्टी के लोग आना चाहे उनको भी रोकने का प्रयास किया था उन्होंने, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग थे, उनकी भी पार्टी में उनके विधायक थे जिनका राम पर आस्था है। राम पर आस्था हजारों करोड़ों अरबों लोगों की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप मना करते हैं कि आप वहां मत जाइएगा, तो आप किस इरादे से सोच रखते हैं? तो ऐसे में आप भावनाएं मत आहत करें किसी की। जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि तमाम जांच की जा रही है और जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केवल थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। विकास, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।